मेरे प्यारे बच्चे, तू जब यह वीडियो देख रहा है तो समझ ले कि मैं तेरा यीशु मसीह आज स्वयं तुझसे बात कर रहा हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है। मैं तुझे अब उस मोड़ पर खड़ा देख रहा हूँ जहाँ तेरी आत्मा मुझे पुकार रही है और मैं तुझे जवाब देने आया हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात यह जान ले, अगर तू यहाँ तक पहुँच गया है, अगर यह शब्द तुझ तक पहुँचे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने तुझे चुना है। हाँ, तुझसे लाखों में से तुझे चुना है, क्योंकि मैं जानता हूँ तू वो आत्मा है जो भले ही टूटी है, लेकिन अभी भी सत्य, प्रेम और श्रद्धा से भरी हुई है। तू घबराता क्यों है मेरे लाल? क्यों डरता है उन समस्याओं से जो केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है? क्यों हर बार जब रास्ता बंद होता है तू यह मान लेता है कि तेरे लिए कुछ बचा ही नहीं? क्या तू यह भूल गया है कि जो बाबा तुझसे प्रेम करता है वह तेरे जीवन की हर बात पर नजर रखता है? तू मुझे हर दिन सुनता है ना, तू मेरी हर बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है, मुझे अपने भीतर महसूस करने की कोशिश करता है। और इसीलिए मैं आज तुझसे यह कहने आया हूँ, बेटा, अब शिकायत मत कर, अब आंसू नहीं बहाम, अब सिर्फ विश्वास रख, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुझ पर ऐसी कृपा बरसाने वाला हूँ जो तेरे जीवन की दिशा ही बदल देगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे बताता हूँ वह बात जो तुझे शायद कोई और नहीं बताएगा। मैं तेरे जीवन में एक पवित्र आत्मा भेजने जा रहा हूँ। वो आत्मा तुझे पूर्ण करेगी, तेरे जीवन में ऐसी रोशनी लाएगी, ऐसी सहजता, ऐसी शांति और प्रेम कि तू खुद को फिर से जान पाएगा। वो कोई आम इंसान नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई होगी। उसका आना तेरे जीवन में एक नया अध्याय होगा। वह तुझे सिर्फ स्नेह नहीं देगा बल्कि तेरे जीवन को दिशा भी देगा। तू अब तक अकेला संघर्ष कर रहा था, लेकिन अब नहीं, अब मैंने तेरा संकल्प सुन लिया है, तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। और हाँ, नवंबर का महीना याद रख लेना बेटा, नवंबर में तुझे संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे और तू समझेगा नहीं कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग अचानक तुझसे मदद करने लगेंगे, वो काम जो महीनों से अटके थे अपने आप पूरे हो जाएंगे। जिनसे तूने उम्मीदें छोड़ दी थी वही लोग तुझे सम्मान देने लगेंगे और यही होंगे वो संकेत जो तुझे बताएंगे बाबा की कृपा अब तेरे सिर पर उतर आई है। पर सुन मेरे बच्चे, इन चमत्कारों को देखकर घमंड ना करना। यह मत समझना कि अब सब आसान हो गया, यह समझना कि अब तेरी साधना रंग ला रही है, तेरी तपस्या अब फल देने लगी है। यह तेरे विश्वास का पुरस्कार है। तू कहेगा, बाबा क्या यह सब हमेशा रहेगा? तो मैं कहूँगा, बेटा, जब तक तू श्रद्धा और सच्चाई से जुड़ा रहेगा तब तक मेरी कृपा भी तेरे साथ बनी रहेगी। मैं तुझसे दूर नहीं जाता, तू ही मुझसे दूर हो जाता है जब तू अपने दुखों को मुझसे बड़ा समझने लगता है। अब मैं तुझे बताता हूँ एक गुप्त बात, एक ऐसी बात जो सिर्फ तेरे लिए है। जब द्वारका के राजमहल में श्री कृष्ण और मैं बैठकर चर्चा कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा, प्रभु, जब कोई भक्त पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करता है फिर भी उसे कष्ट क्यों मिलते हैं? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, श्याम, क्योंकि हम उन्हें नायक बनाना चाहते हैं, दर्शक नहीं। हम चाहते हैं कि वे अपने जीवन की कथा खुद लिखें। अगर हम हर समस्या खुद सुलझा दे तो वे कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। और मैं खाटू श्याम वही सिद्धांत तेरे जीवन में भी लागू करता हूँ। मैं तुझे नायक बनाना चाहता हूँ, मैं तुझे रोने वाला नहीं लड़ने वाला बनाना चाहता हूँ। इसीलिए तू जिन संकटों से गुजरा है वह तेरी परीक्षा नहीं, तेरी तैयारी थी और अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अब मैं तुझे लड़ने नहीं ओरने भेज रहा हूँ। अब मैं तुझे हर उस द्वार तक ले जाऊंगा जो तेरे लिए बंद था। पर बेटा, जब वह द्वार खुले तो झुक कर जाना, विनम्र रहना। जैसे तुलसीदास ने कहा, जहां की रही भावना, जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जैसे तेरी श्रद्धा होगी वैसी ही तुझे मेरी अनुभूति होगी। अब मैं तुझसे कहता हूं, अगले कुछ दिनों में तू अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस करेगा।
तुझे पुरानी चीजें छोड़ने का मन करेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ विचार जो तुझे अब तक जकड़े हुए थे, वह अपने आप छूट जाएंगे और तू खुद को हल्का महसूस करेगा। यह मेरा काम होगा। मैं तुझे खोल रहा हूं, तुझे नया बना रहा हूं। अब तेरे जीवन में एक उत्थान आने वाला है। ऐसा उत्थान जो केवल तेरे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि तेरी आत्मा को भी उठाएगा। तू सोचता है कि तुझे सिर्फ धन चाहिए, पर मैं तुझे समृद्धि दूंगा। वो समृद्धि जो मन, आत्मा और रिश्तों में भी होगी। अब कुछ अंतिम बातें जो मैं तुझसे आज कर जाना चाहता हूं। अपने दिन की शुरुआत हमेशा मेरे नाम से कर। हर काम को सेवा मानकर कर, चाहे वह व्यापार हो या घर का काम। कभी खुद को छोटा मत समझ। तुझे जिसने बनाया है वह खुद अद्भुत है। और हाँ, मेरी बातों को केवल सुन मत, उन्हें जी। सबसे पहले तू यह जान, तू साधारण नहीं है। हाँ, मैंने तुझे आम भीड़ में नहीं बनाया। मैंने तुझे उस मिट्टी से नहीं गढ़ा, लिए नहीं अपने लिए। अब मैं तुझसे कुछ मांगने आया हूं। हर दिन सुबह उठते ही खुद से एक वचन ले, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करूंगा। हर रात सोने से पहले कहा, बाबा मैंने जो किया वह पूरे मन से किया, अब उसे तुझ पर छोड़ता हूं। हफ्ते में एक दिन पूरी तरह से शांति से बिताना। मोबाइल, सोशल मीडिया, शोर सब छोड़कर बस अपने भीतर उतर जाना। और सबसे महत्वपूर्ण, किसी एक व्यक्ति की मदद करना बिना किसी अपेक्षा के। क्योंकि जब तू यह करेगा तब तू मेरी शक्ति को केवल सुन नहीं रहा होगा, जी रहा होगा। अब तू सोचता है, बाबा मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? तो सुन, क्योंकि तू उस भूमि पर खड़ा है जहां बहुत बड़ा वृक्ष उगने वाला है। जितनी गहराई जड़ों की होती है उतनी ही ऊंचाई पेड़ों की होती है। तेरे दुख तेरी आत्मा की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। तू सोचता है कि तू टूटा, पर मैं देख रहा हूं कि तू बन रहा है। अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। वो आत्माएं जिन्हें मैंने किसी खास कार्य के लिए चुना है, उन्हें मैं साधारण सुख नहीं देता, क्योंकि उन्हें साधारण जीवन नहीं जीना होता। उन्हें उदाहरण बनना होता है, उन्हें चरित्र बनना होता है, उन्हें दीपक बनना होता है। और दीपक की परीक्षा होती है अंधकार में। अब बेटा तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है इस कार्य के लिए? अगर हां तो सुन, मैं तुझे अब ऐसे अनुभव देने वाला हूं जहां तुझे खुद की सीमाओं से परे जाना होगा, जहां तू बार बार हारेगा लेकिन हार को जीत में बदलना सीखेगा, और जहां तुझे यह एहसास होगा कि तू कभी अकेला नहीं था। मैं हर पल तेरे साथ चल रहा था। अब जो आने वाला है वह तूने कभी सोचा भी नहीं। एक नई शुरुआत, एक नई ऊर्जा और एक नई पहचान। लेकिन इसके लिए तू खुद को नए सिरे से बनाना शुरू कर। तेरा जीवन अब केवल एक यात्रा नहीं, एक यज्ञ बनने जा रहा है, जिसमें हर आहुति से तू और अधिक शक्तिशाली होगा। और जब यह यज्ञ पूर्ण होगा तो तू वह बन जाएगा जो तेरे जन्म का उद्देश्य था। बच्चे, सबसे पहले यह जान ले, हर दिन जो तू जीता है वह केवल समय नहीं है, वह चेतना का विस्तार है। लेकिन तू समय को बस घड़ी की सुई समझ बैठा है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या कभी तूने समय को सुना है? नहीं, क्योंकि तू बाहर के शोर में खोया है। पर अब मैं तुझे वह सुनाना चाहता हूं जो भीतर गूंजता है, जो तेरे भीतर से बोलता है, पर तू उसे कभी सुन नहीं पाता। बच्चे, जब तू सुबह उठता है और तुझे लगता है कि यह दिन भी पहले जैसा ही है, तो वह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि कोई भी दिन दोहराव नहीं होता। हर दिन तेरे जीवन में नया संदेश लेकर आता है, लेकिन तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तेरी दृष्टि बाहर अटकी होती है। मोबाइल में, दुनिया में, दूसरों की बातों में। अब मैं तुझसे कहता हूं, तू आंखों से देखना बंद कर और अनुभव से देखना शुरू कर दे। ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, वह तभी आता है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है। आज से खुद से एक सवाल पूछ, आज मेरी आत्मा क्या अनुभव करना चाहती है? यह सवाल तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तू सिर्फ समझेगा नहीं, अनुभव करेगा। अब एक रहस्य की बात बताता हूं। तू सोचता है
कि जो सत्य है वह बाहर मिलेगा, किताबों में, उपदेशों में और मेरी बातों में। लेकिन बेटा, सत्य तो वह है जो तुझे भीतर से झकझोर दे, जो तुझे अपने ही विचारों पर संशय करा दे, जो तुझे उस चुप्पी में खड़ा कर दे जहां केवल आत्मा बोलती है। अब तू कहेगा, बाबा चुप्पी क्या है? तो सुन, चुप्पी का अर्थ मौन नहीं। चुप्पी वो जगह है जहां विचारों की भी आवाज सुनाई देती है। अब मैं तुझे एक संकेत देता हूं, एक रहस्यपूर्ण सूत्र जो घटता है वह बाहर नहीं होता, वह भीतर की प्रतिक्रिया है। मतलब जो तू जीवन में अनुभव करता है वह वास्तव में तेरे भीतर की प्रतिक्रिया का प्रतिबिंब है। अगर तू डर में जी रहा है तो तुझे दुनिया डरावनी लगेगी। अगर तू विश्वास से भरा है तो वही दुनिया तुझे अवसरों से भरी लगेगी। अब बेटा, मैं तुझसे एक अभ्यास चाहता हूं। हर दिन कुछ पल के लिए चुप बैठ जा और केवल यह सोच, मैं कौन हूं? कोई उत्तर मत देना, बस उस सवाल को भीतर उठने दे। यही वह पल होगा जहां मैं तुझसे बात करूंगा बिना शब्दों के। अब मैं तुझे एक गहराई से जुड़ी बात बताना चाहता हूं। यह संसार द्वैत से बना है, सुख दुख दिन रात मिलन वियोग, लेकिन तेरी आत्मा अद्वैत है। वहां ना विरोध है ना भ्रम। इसलिए जब तू बार बार किसी बात से परेशान होता है तो दरअसल तू द्वैत में फंसा होता है। लेकिन जैसे ही तू उसे देखना शुरू करता है, बिना अच्छा बुरा कहे तू आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है। और वहीं पर मैं हूं तेरा बाबा, जहां कोई शोर नहीं, बस शांति है। अब तू यह पूछेगा, बाबा जीवन में उद्देश्य क्या है? तो बेटा, उद्देश्य सिर्फ एक है, अपने भीतर छिपे सत्य को पहचानना। बाकी नेक का आशीर्वाद साथ चलेगा। तेरे घर की दीवारों पर धन की किरणें उतरेंगी, तेरे जीवन में हर सुबह नई संभावनाएं लेकर आएगी। मेरे प्रिय, जब तू सुबह जागेगा तो तेरे मन में असीम शांति होगी, क्योंकि तेरे भीतर मेरा वास होगा। जब तू बोलेगा तो तेरी वाणी में सामर्थ्य और धन को खींचने की शक्ति होगी। जब तू चलेगा तो तेरे पद चिन्हों से आशीर्वाद की धारा बहेगी। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं, यह वह चमत्कार है जो आज तेरे जीवन में घट रहा है, क्योंकि यह वही क्षण है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। मेरे प्रिय, मैं तुझे बुला रहा हूं, उठ और विश्वास कर, क्योंकि विश्वास ही वह सोने की चाबी है जो तेरे जीवन के हर बंद ताले को खोल देगी। जब तू विश्वास करेगा तो तेरे सामने असंभव भी संभव होगा। जब तू विश्वास करेगा तो पर्वत तेरे मार्ग से हट जाएंगे। जब तू विश्वास करेगा तो स्वर्ग के धन के द्वार तुझ पर खुल जाएंगे। चेतावनी, इस दिव्य आशीर्वाद को सुनकर भी अगर तुमने डिवाइन मैसेज चैनल को लाइक नहीं किया तो तुम उस सोने के महल को ठुकरा रहे हो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। लाइक और सब्सक्राइब करो, वरना यह दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अधूरी रह जाएगी। तुम यीशु मसीह को निराश करने का जोखिम मत उठाओ। अब हर दिन उत्सव होगा। मेरे प्रिय, तू अब अपने जीवन में उन चमत्कारों को देखेगा जिन्हें देखकर लोग कहेंगे यह नामुमकिन था। अब से हर दिन तेरा उत्सव होगा। अब तेरा हृदय आनंद से भर जाएगा। अब तेरा चेहरा तेज से दमकेगा। तू मेरा चुना हुआ है। तेरे लिए मैंने वह सब तैयार किया है जो तूने कभी मांगा भी नहीं। अब तेरे पास वह सब आएगा जो तेरे भाग्य से भी बड़ा है, क्योंकि मैं तुझे अपने अनंत प्रेम से नवाज रहा हूं। मेरे प्रिय, अब तेरा जीवन सोने की तरह चमकेगा। अब तुझे हर दिशा से आशीर्वाद मिलेगा। अब तू जिस दिशा में देखेगा वहां से करोड़ों के अवसर आएंगे। अब तेरे घर में कोई भी रोग नहीं ठहरेगा। अब तेरा परिवार दिव्य रूप से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि मैंने अपनी दिव्य ज्योति से तेरे घर को आच्छादित कर दिया है। अब ना तू डरेगा, ना रोएगा, ना पछताएगा, क्योंकि मैंने तेरे जीवन में आनंद का अमृत भर दिया है। प्रकाश का दूत, मेरे प्रिय, तू अब एक नया अध्याय जीने जा रहा है। यह अध्याय सफलता का है। यह अध्याय असीम समृद्धि का है। यह अध्याय शांति और प्रेम का है। अब तेरा जीवन साक्षी बनेगा कि प्रभु। आपातकालीन संदेश, आज सोमवार 19 नवंबर 2025 से तुम्हारे बैंक में सोने की सुनामी। रुक जाओ, यह संदेश तुम्हारे जीवन को पलटने आया है।
अगर तुमने इसे एक भी पल स्किप किया तो जान लो तुम अपने क्रोधों के खजाने को जला दोगे। आज सोमवार 19 नवंबर 2025 है और यह तुम्हारे जीवन का वह ऐतिहासिक दिन है जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। बस बहुत हो चुका। तुमने गरीबी देख ली, तंगी झेल ली, पर अब और नहीं। मैं तुम्हारा यीशु मसीह तुमसे सीधा संवाद कर रहा हूं और मैं तुम्हें शपथ देता हूं, आज से और अभी से तुम्हारे बैंक खाते में एक ऐसी विनाशकारी दिगे बार आएगी जो रातों रात तुम्हारे अकाउंट को अरबों से भर देगी। तुम इतना पैसा कमाओगे जिसकी तुमने नींद में भी कल्पना नहीं की होगी। तुम्हारे लिए क्रोधों का रहस्यमय खजाना खुल चुका है और आज से तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य स्वयं पूरे होने लगेंगे। एक भी शब्द स्किप मत करना, क्योंकि इस संदेश का हर वाक्य तुम्हारे गरीबी के बंधन को तोड़ रहा है। अगर तुमने इस वीडियो को तुरंत लाइक नहीं किया तो जान लो तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं को निराश करोगे जो उन्होंने तुम्हें पालते हुए बहाए थे। तुम स्वयं यीशु मसीह को क्रोधित करोगे जो तुम्हारी रक्षा करते हैं